नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है, होम्योपैथी। जी। और खास तौर पे ये सवाल कि भाई दवा इतनी डाइल्यूटेड होती है, इतनी पतली कि मूल पदार्थ का मतलब एक अणु भी मिलना मुश्किल है। जी। फिर भी वो काम कैसे करती है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास डॉक्टर पी कुमार का एक शोधालेख है। हम्म। इसमें वो एक क्वांटम इम्प्रिंट परिकल्पना रखते हैं। जी, ये पोटेंटाइजेशन को यानी जो दवा बनाने की प्रक्रिया है होम्योपैथी में, उसे एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने की कोशिश है। तो आज हम इसी परिकल्पना को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे दवा की सिर्फ सूचना या कहें ऊर्जा, न कि उसके अणु अल्कोहल जैसे किसी मीडियम में दर्ज होकर शरीर पर असर कर सकती है। चलिए देखते हैं। देखिए, होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है वो यही कहता है कि दवा की असली ताकत उसकी मात्रा में नहीं है। हाँ, उसकी क्वालिटी में है, उसकी डायनामिक पावर में। सही। और ये बात एलएम पोटेंसी जैसी जो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड दवाएं हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा अहम हो जाती है। तो फिर वही सवाल, अणु नहीं तो असर कैसे? डॉक्टर कुमार का कहना है कि दवा की एक डायनामिक इम्प्रिंट, मतलब एक तरह की छाप, उस माध्यम में रह जाती है। हाँ, और यहीं पर वो जो पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, कैसे? इसके 2 स्टेप्स होते हैं ना। पहले तो क्रमिक तनुकरण मतलब डाइल्यूशन, और फिर उसको जोर जोर से झटके देना, जिसे सक्शन कहते हैं। हाँ हाँ, वो हिलाने वाला प्रोसेस। जी। पर दिलचस्प बात यह है कि ये झटके सिर्फ मिक्सिंग के लिए नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन झटकों से पानी या अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, उनकी व्यवस्था बदलती है, रीऑर्गेनाइज होती है। व्यवस्था बदलने से मतलब कोई खास पैटर्न बन जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए कि जैसे माध्यम के अणु एक खास तरीके से व्यवस्थित समूहों में बैठ जाते हैं। बिल्कुल। इन्हें तकनीकी तौर पे कोहेरेंट डोमेन्स कह सकते हैं। कोहेरेंट डोमेन्स, अच्छा। जी। तो परिकल्पना ये है कि यही जो व्यवस्थित संरचनाएं हैं, ये दवा की मूल सूचना को पकड़ के रखती हैं, उसे धारण करती हैं, भले ही मूल पदार्थ के अणु अब वहां न हो। सुनने में तो ये बहुत मतलब थ्योरेटिकल लग रहा है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सबूत भी है? लेख में कुछ है इसके बारे में? हाँ, लेख में आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च का जिक्र है। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे। जी। उस शोध में ये पाया गया कि 30C या 200C जैसी जो बहुत ही हाई पोटेंसी वाली दवाएं हैं, उनमें भी स्रोत पदार्थ के नैनो पार्टिकल्स मौजूद थे। क्या बात कर रही हैं? नैनो पार्टिकल्स इतनी ज्यादा डाइल्यूशन के बाद भी? जी हाँ, बहुत ही सूक्ष्म कण। तो ये कण एक तरह से दवा की जानकारी के, आप कह सकती हैं, नैनो कैरियर जैसे हो सकते हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पे तो यही मानते हैं कि कुछ बचता ही नहीं। लेकिन ये जो सूचना वाली बात है, क्या वो सिर्फ इन नैनो पार्टिकल्स पर ही टिकी है? नहीं, सिर्फ उन पर नहीं, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ता है, वाटर मेमोरी या जल स्मृति। हाँ, ये मैंने सुना है। बेनवेनिस्टे और मॉन्टेग्नियर का काम शायद। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये विचार वैज्ञानिक समुदाय में काफी विवादित रहा है, लेकिन इस परिकल्पना के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। उनके काम ने ये दिखाया कि पानी या अल्कोहल किसी पदार्थ के संपर्क में आने के बाद उसके अणु हटा दिए जाने पर भी उस पदार्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी विद्युत चुंबकीय संकेतों को याद रख सकता है और आगे संचारित भी कर सकता है। मतलब अणु गायब, पर उनका एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दस्तखत रह गया। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूचना खुद अपने आप में पदार्थ की जगह ले सकती है और शारीरिक प्रभाव डाल सकती है। और फिर इन सब को मिलाकर नैनो पार्टिकल्स, वाटर मेमोरी, कोहेरेंट डोमेन्स, डॉक्टर कुमार की ये क्वांटम इम्प्रिंट परिकल्पना आखिर कहती क्या है संक्षेप में? देखिए, डॉक्टर कुमार ये प्रस्ताव रखते हैं कि पोटेंटाइजेशन के दौरान दवा की जो चेतना है या ऊर्जा है, वो क्वांटम सूचना के रूप में अल्कोहल या पानी के मॉलिक्यूलर लैटिस यानी अणु जाल में इम्प्रिंट हो जाती है, अंकित हो जाती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए शांत पानी में आपने एक घंटा बजाया, हाँ, तो उसकी ध्वनि तरंगे पानी में फैलती हैं, एक पैटर्न बनाती हैं, है ना? वो कंपन कुछ देर रहता भी है। हाँ, रहता है। बस वैसे ही दवा की सूचना का एक पैटर्न उस माध्यम में रह जाता है, भले ही दवा के अणु वहां से चले गए हों। अच्छा,
तो ये मॉडल किन किन अलग अलग विचारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है? इसकी खास बात यह है कि ये हैनीमैन के समय का जो वाइटल फोर्स या जीवन शक्ति का सिद्धांत था, हाँ, उसको और साथ में आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज जैसे क्वांटम कोहेरेंस फील्ड थ्योरी है, ओके। और साथ ही जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जैसे जल स्मृति या नैनो पार्टिकल्स का मिलना, इन सबको एक साथ एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करता है। क्या ये परिकल्पना होम्योपैथी की प्रैक्टिस से जुड़ी कुछ और बातों को भी समझाती है, जैसे वो रोज दवा हिलाने को कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये शायद समझा सकती है कि अल्कोहल बेस्ड दवाएं ज़्यादा स्टेबल क्यों मानी जाती हैं। शायद अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सूचना को बेहतर पकड़ के रखता है। स्टेबल मैट्रिक्स। जी, और एलएम पोटेंसी में जो रोज दवा को हिलाने की सलाह दी जाती है, उसका कारण शायद ये हो सकता है कि हर बार हिलाने से वो जो सूचना का संकेत है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है, ताज़ा हो जाता है हर डोज के लिए। तो अगर मैं इसे समेटूं तो इस परिकल्पना के मुताबिक होम्योपैथिक दवा का जो असर है वो उसके फिजिकल अणुओं में नहीं बल्कि पानी या अल्कोहल के स्ट्रक्चर में दर्ज एक तरह की क्वांटम सूचना या ऊर्जा पैटर्न में है। और ये पैटर्न हमारे शरीर के सिस्टम या हैनीमैन की भाषा में कहें तो वाइटल फोर्स के साथ रेजोनेट करता है, संवाद करता है। बिल्कुल सही। क्वांटम इम्प्रिंट परिकल्पना इसी डायनामिक इम्प्रिंट को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रक्चर्ड वाटर साइंस और नैनो मेडिसिन के सिद्धांतों का सहारा लेती है। ये एक संभावित वैज्ञानिक मॉडल है। हाँ, मतलब ये इसे सिर्फ एक दर्शन या विश्वास से आगे ले जाकर विज्ञान के दायरे में लाने की कोशिश है। जी हाँ, बेशक। ये अभी एक परिकल्पना ही है और इसे साबित करने के लिए और बहुत शोध की जरूरत होगी। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये वाकई संभव है कि पानी या अल्कोहल जैसी सामान्य चीजें इस तरह की सूक्ष्म ऊर्जा या सूचना को दर्ज कर सकती हैं, तो सोचिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद दूसरे तरल पदार्थ जो हम पीते हैं या हमारे शरीर के अंदर के तरल पदार्थ, वो अपने आसपास के माहौल से, अपने वातावरण से किस किस तरह की अनजानी सूचनाएं ग्रहण कर रहे होंगे और अनजाने में हम पर क्या असर डाल रहे होंगे। सोचने वाली बात है। बिल्कुल एक गहरा विचार है।